फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए और अपनी क्वेरी को आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगता है। मिससेलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एक्सपेंस है। या जबकि हमारा मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑपरेटिंग के अंदर कंसिडर होते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो वही हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आपको यहाँ पर बताना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया था, अब आपको यहाँ पे इनकम बताना है। देखिए, हमारा जो भी हम प्लांट यूज कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उसके सेल से हमें कोई प्रॉफिट हुआ है ये है, या फिर कोई रेवेन्यू हमारा सेल से जनरेट हुआ है, ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है, या फिर कोई डिविडेंड हमने रिसीव्ड किया है बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। बताइए इनमें से कौन सा हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है या आइटम है। जल्दी करिए आंसर। कौन सा लगता है आपको इसका आंसर। देखिए, ऑप्शन ए आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो भी प्लांट यूज हो रहा है उसके सेल से जो भी प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा से देखिएगा, खुद से समझने की कोशिश किया करिए, नहीं तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ करंट असेट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम करंट असेट का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन फॉर 3 years, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स। आप सबको पता होगा करंट असेट्स और फिक्स असेट्स क्या क्या होती हैं। देखिए, करंट असेट्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड लेस देन 1 year है, और फिक्स असेट वो होती हैं जो मोर देन 1 year होती हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर। अभी देखिए, मैंने लेस देन 1 year कहा तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बी कट गया। और लॉन्ग टर्म है तो यानी 1 year से ज्यादा का है, ये भी कट गया। सिंकिंग, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन यहाँ पे सिंकिंग फंड की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म का है तो ये भी कट गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं 1 साल से कम का इनका टाइम पीरियड होता है, इसलिए ये हमारे करंट असेट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम फिक्स असेट्स में माइनस करेंगे करंट असेट्स तो ये है क्या नेट वर्किंग कैपिटल। सेकंड ऑप्शन है फिक्स असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सी ऑप्शन है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डी ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है जिसके थ्रू हम अपना नेट वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं।
बहुत ही सिंपल है। देखिए जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमें करंट असेट्स चाहिए। करंट असेट्स में से जब भी हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारा फिक नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट। अब एक रिजर्व किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। एक रिजर्व जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है? देखिए यहाँ पर अगर अप्रोप्रिएशन नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि रिजर्व जो है वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएशन दे रखा है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड। अब स्टॉक इन ट्रेड जो है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया नहीं जाता है? गुड्स इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल्स, इनकम आइटम्स हेल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, या फिर फिनिश्ड गुड, बताइए। स्टॉक इन ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टॉक क्या है। स्टॉक वो चीज़ है जो कि आपने या तो परचेज करी है, वो आपका कच्चा माल भी हो सकता है, बना हुआ माल भी हो सकता है, या फिर अनफिनिश्ड माल भी हो सकता है जो कि आपके फॉर्म में रखा हुआ है, अभी वो सोल्ड आउट नहीं हुआ है और आपका जो साल है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने गोडाउन में जाकर देखा, वहाँ पे जो भी माल रखा हुआ है, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल हो, अनफिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, वो सब आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए गुड हमारा प्रोसेसिंग में है तो ये भी हमारा स्टॉक में है, स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, रॉ मटेरियल भी स्टॉक कहलाएगा और हमारा फिनिश गुड भी स्टॉक कहलाएगा। लेकिन हमारा ऐसे कोई भी आइटम जो फिक्स्ड असेट है वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिक्स्ड असेट कभी भी स्टॉक के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ द सेम ईयर इज। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है सेल के साथ सेम ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपैरिजन, थ्री डायमेंशन कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पर एक टर्म याद रखिए, यहाँ पर बात की जा रही है सेम ईयर, और आपको पता है वर्टिकल क्या होता है, इस सीरीज में चलता है, यानी कि आपको एक ही पैरेलल लाइन पे चलना है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? 1 ईयर एंड उससे प्रीवियस वाला ईयर। तो अगर यहाँ पर ये होता कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक साल के सेल का उससे पहले वाली साल से, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन यहाँ पे उसी साल किया जा रहा है सेम ईयर में। ठीक है, तो जब हम किसी भी सेम टाइम पीरियड की बात करते हैं, सेम लेवल की बात करते हैं, सेम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि वहां पर जो हम कंपैरिजन किया जा रहा है एक सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हमेशा वर्टिकल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए वर्टिकल कंपैरिजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी, कॉस्ट बेनिफिट, कंजर्वेटिज्म, या फिर मैचिंग। अब ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हम ये ईयरली का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीरियोडिसिटी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड हम मानेंगे जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। फॉलोइंग द WDV written down value method of depreciating a particular asset year after year, state the name of the relevant accounting principle applied herein। यानी कि जब हम written down value method जो हमारा depreciation का है उसको हम
ईयर आफ्टर ईयर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, तो वो हमारे किस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से रिलेटेड है या फिर रेलेवेंट है, बताइए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात करती है, मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि अगर हम किसी भी असेट पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें हर साल वही करना है। अगर हम अपना चेंज कर देंगे तो हमारी जो असेट की जो रियल वैल्यू है वो निकल कर नहीं आएगी। इसलिए हम, अगर एक साल हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी हमें वही करना है, तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी क्वालिटीज डेट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग्स आर, यानी कि अब आपको यहाँ पर बतानी है प्राइमरी क्वालिटीज जो कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उस वो हेल्प करेंगे हमारे डिसीजन लेने में। कौन कौन से हैं? कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, बताइए। प्राइमरी क्वालिटी बतानी है आपको। वैसे तो ये सारी ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट है और रिलायबल है। यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, वो आपकी रिलायबल भी है, यानी कि वो आगे चेंज नहीं होगी, रेलेवेंट भी है। तो इससे क्या होगा, ये बाकी की जो रिमेनिंग है वो अपने आप वर्क करेंगी। रिलायबल होगी तो कंपैरिजन में हेल्प होगी, ठीक है, और रिलेवेंट होगी तब भी कंपैरिजन में हेल्प होगी, टाइमलीनेस भी होगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी हमारा प्राइमरी क्वालिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर सारी चीजें अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत है तो आप प्लीज बता दीजिएगा। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अभी काफी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, है आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बी है हमारा असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, सी है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड डी है हमारा असेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज, बताइए। कौन सी इक्वेशन आपको करेक्ट लग रही है? देखिए, इस तरह की चीज करने से पहले आप खुद ही अपने आप एक चार्ट बना लीजिए। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह का फॉर्मेट होता है उसका? देखिए, यहाँ पर होती है हमारी असेट, ये होती है हमारी कैपिटल, एंड ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटीज प्लस होंगी और वो हमारे इक्वल होंगी एसेट के। अब ये देख लीजिए आपको कहाँ पे मैच कर रहा है। असेट्स लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल कट गया, असेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज ये भी कट गया, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है, इजिली आपने ये निकाल लिया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, the liabilities of a firm are rupees 6,000 and the capital of the proprietor is rupees 4,000, the total assets are। बहुत ही सिंपल है। अब ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसके बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल लीजिए। 6,000 होगा असेट्स की वैल्यू, 2,000, 10,000 या फिर 5,000, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल है, इस तरफ हमारे आती है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, कितना हो गया 10,000, और जी जी इस तरह तरफ जो हमारी लाइबिलिटीज का पोर्शन असेट्स के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि असेट्स हमारी कितनी है, ये भी हमारी 10,000 है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ अ फर्म बोरोज एज सम ऑफ मनी देन देयर विल बी, यानी कि अगर कोई जो फर्म है वो बोरो करती है अमाउंट को, तो वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल में इंक्रीमेंट है, कैपिटल में डिक्रीमेंट है, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है कहीं से भी, ठीक है, और उसको फर्म में लगाया है, तो आपकी कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ असेट साइड जो आप शो करते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, करंट असेट्स में क्रेडिटर्स वो भी आपके बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ भी बढ़े और वहां भी बढ़ गया, दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई 5,000 50,000 से, और वहां पे करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में हम शो करेंगे क्रेडिटर्स, वो भी बढ़ गए आपके 50,000 से, तो क्या हो गया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो नो इफेक्ट इन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा किस तरह का अकाउंट है? मैंने ये सारे अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। और अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो प्लीज बता दीजिएगा, एक बार और अच्छे से मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर इज, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटर का जो ड्राइंग अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। ये सारे अकाउंट आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके एग्जाम में। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर? परचेज हमारा कैसा है? रियल अकाउंट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट इज, अब गुडविल हमारा किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। गुडविल कौन सा हो जाएगा? गुडविल हमारा है रियल, और कौन सा? इंटेंजिबल, क्योंकि टच नहीं कर सकते, इसलिए रियल इंटेंजिबल अकाउंट्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज, अब बैड डेट हमारे रिकवर हो रहे हैं, तो ये हमारे किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल और रियल इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो पहले उसको पढ़िए, जाके देखिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, 2 से 3 वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखी हैं, और फिर भी उससे समझ ना आए तो आप बताइएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा क्या है? बेड डेट हमारा किस तरह का अकाउंट है? लॉस में आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट इज, अब कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट है वो हमारा किस में कंसिडर करते हैं? पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज।
क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।